राजधानी लखनऊ से महज 125 किलोमीटर दूर आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखने को मिला। लोग उस दहशत से अभी तक निकल भी नहीं पाए थे कि अहमदाबाद से महज 100 किलोमीटर दूर वडोदरा में भी वाटर मॉन्स्टर का अटैक देखने को मिला। जी हां, लगातार तेज बारिश की वजह से वडोदरा के विश्वामित्र नदी उफान पर है और उसके मॉन्स्टर्स यानी मगरमच्छ अब बाहर आकर रेंगने लगे हैं। एक मगरमच्छ तो अपना शिकार मुंह में दबाकर सड़कों पर घूमता नजर आया। आज 20 कहानियों में आपको मगरमच्छ के दहशत के साथ गुजरात के हालात दिखाएंगे, जिसने इंसान तो इंसान जानवर को भी हैरान कर दिया है। गुजरात में बारिश ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि जब जब आसमान में बादल गरज रहे हैं तो इंसान के दिल कांप रहे हैं। इसी मुसीबत के बीच सड़कों पर सैलाब के अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर घूम रहा है जिसके शिकंजे में अगर फंस गए तो मौत कंफर्म है। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा शहर की हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से विश्वामित्र नदी की तपस्या भंग हो गई है। लहरें उफान पर हैं और नदी के अंदर मॉन्स्टर बाहर निकलकर आतंक मचाने को तैयार है। विश्वामित्र नदी में उफान की वजह से मगरमच्छ नदियों से बाहर निकल आए हैं और अब उनके रास्ते में आने वाले जीव जंतु को शिकार बना रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मगरमच्छ ने किसी को मुंह में दबा रखा है। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको स्पष्ट तौर पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बाइट वाले ये जल दानव वडोदरा की गलियों की तरफ बढ़ रहे हैं। गुजरात में बाढ़ बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि वाटर मॉन्स्टर सड़कों पर हैं और पालतू, दुधारू और महंगे पशु पानी के अंदर। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें कच्छ इलाके की बताई जा रही हैं, जहां लगातार तेज बारिश की वजह से 7 से 8 भैंसें उफनती नदी में बह गईं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कच्छ में लगातार तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। अचानक आए सैलाब की वजह से भैंसों को भी संभालने का मौका नहीं मिला, जबकि भैंसें अच्छी तैराक होती हैं। लेकिन सैलाब के सामने कौन ही टिक पाता है। एक शख्स पुल के ऊपर खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक के बाद एक कई भैंसें पानी में बह गईं। कच्छ जैसा नजारा जामनगर में भी दिखा। यहाँ भी सड़कों पर आए सैलाब में भारी भरकम और बड़ी बड़ी भैंसें बहती नजर आईं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जामनगर के इस इलाके में नदी, सड़कें सब एक समान नजर आ रही। सूखी जमीन का नामो निशान नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा संकट जानवरों पर मंडरा रहा है। हर वक्त पानी में रहने की वजह से स्किन फूल रही है, साथ ही उनकी क्षमताएं भी जवाब दे रही हैं। लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में महंगे और पालतू मवेशी दम तोड़ रही हैं। आपको बता दें कि भैंसें काफी महंगी दामों पर खरीदी और बेची जाती हैं। आजकल एक भैंस की कीमत एवरेज 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक है। ऐसे में फसलों की तबाही और भैंसों के बह जाने से किसानों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गुजरात के जामनगर से एक के बाद एक हैरान करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। इंसान जानवर क्या, यहाँ तो पुलिस चौकी ही पानी में बहती नजर आई। पुलिस चौकी जाए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे सैलाब के अंदर एक पुलिस की चौकी पानी में बहती नजर आ रही है। दरअसल जामनगर में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि यहाँ सब कुछ तैर रहा है, जिसमें यह अस्थायी पुलिस चौकी भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक जिस इलाके में ये चौकी थी, वहाँ धीरे धीरे पानी चढ़ता गया और हालात ये हो गए कि अस्थायी चौकी बह गई और फिर पानी में तैरती नजर आई। पुलिस चौकी जाए। वहीं मौके पर मौजूद एक शख्स ने इस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जामनगर में हालात बेहद डरावने हैं। जगह जगह लोगों की जान खतरे में है, जिसकी उदाहरण है ये तस्वीर। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक शख्स का रस्सी और ट्यूब के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है और उफनती लहरों के बीच ये शख्स अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। दरअसल इस पूरे रेस्क्यू की शुरुआत हुई यहाँ से,
जहां अचानक आए सैलाब में एक कार फंस गई और कार सवार लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा। जैसे ही इस मामले की जानकारी प्रशासन को मिली तो इन लोगों का रेस्क्यू किया गया और रस्सी ट्यूब के जरिए इन्हें उफनती लहरों के बीच से बचाया गया। जामनगर में लगातार बारिश से हालात बेहद डरावने हैं। आलम यह है कि लोग घरों की छतों पर या ऊपरी मंजिलों पर अपनी जान बचाकर छिपे हैं। लोग घरों के ऊपरी हिस्से में कैद हैं क्योंकि नीचे पानी ने कब्जा जमा रखा है। टॉप एंगल से सामने आई इन तस्वीरों को देखकर ही आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा शहर जलमग्न नजर आ रहा है। कच्चे और छोटे मकान तो लगभग डूब चुके हैं और सिर्फ उनकी छत ही नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त गुजरात का जामनगर किस दौर से गुजर रहा है। गुजरात के राजकोट में भी हालात अलग नहीं है। यहाँ तो इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है कि सिर्फ 12 घंटे में 11 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इतनी भयावह वर्षा की वजह से राजकोट के ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। आलम यह है कि निचले इलाकों में 600 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बाकी लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में SDRF और NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही उन गाँवों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है जिनसे पूरी तरह संपर्क टूट गया। दरअसल लगातार बारिश और जलभराव की वजह से कई गाँव संपर्क में नहीं है, जिनकी वजह से डर का माहौल और ज्यादा बढ़ चुका है। राजकोट के रिहायशी कॉलोनियों में यहाँ तक कि पहुंच इलाकों में भी इस हद तक जलभराव है कि गलियां नदियों में तब्दील हो गई हैं। यहाँ पर अब भी परिस्थिति अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से पूरी तरह से एक रिहायशी बस्ती जो है वो जलमग्न है और इलाका अगर आप पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों ने रस्सी भी बांध रखी है कि परिस्थिति अगर और खराब होती है तो लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू करके जो है वो बाहर भी निकाला जा सके। गुजरात के राजकोट की ही एकता कॉलोनी में हालात इतने ज्यादा खराब है कि घरों के अंदर ही 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। एकता कॉलोनी से अभी तक करीब 250 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इस वक्त हम राजकोट के एकता कॉलोनी में मौजूद है और इस वक्त भी भारी बारिश के बीच आप देख सकते हैं पानी कितना भरा हुआ है कि लोगों के छाती तक यहाँ पर जो है वो पानी आपको नजर आएगा। लोगों के घरों में भी इस वक्त जो है पानी भरा हुआ है। अगर घर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो मेरे विजय संकेत से मैं कहूंगा कि तस्वीर दिखाए कि घरों में किस तरीके से इस वक्त भी जो है पानी भरा हुआ है। हालांकि ये तबाही की तस्वीर जो है ये राजकोट शहर की है, ये राजकोट का कोई ग्रामीण इलाका नहीं है। वहीं राजकोट के रैया रोड के हालात क्या है वो भी इन तस्वीरों में देख लीजिए। मूसलाधार बारिश के बाद रैया रोड इस तरह जलमग्न हुआ कि सड़क पर चलने वाली सभी गाड़ियां जहां की तहां फंसी रह गई। आने वाले 48 घंटे और सौराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में राजकोट के रैया रोड में इस वक्त हम मौजूद है। रैया ग्रामीण इलाका है ये और आप देख सकते हैं कि सड़कें इस वक्त पूरी तरह से नदियां बनी हुई है। जो आजी नदी का पानी है वो पूरी तरह से सड़कों पर जो है वो एक तेज बहाव के साथ जो है वो बहता नजर आ रहा है। अब बांसवाड़ा की इन तस्वीरों को देखिए। लहरें उफान पर है, पुल को पार कर तबाही बचा रही है। बावजूद इसके ये ट्रक ड्राइवर इस गफलत में है कि ये इन उफनती नदियों को पार कर जाएगा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये ट्रक ड्राइवर उफनती लहरों में समा चुके पुल को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ये गलती बेहद भारी पड़ती है और ये पुल देखते ही देखते उफनती लहरों में समा जाता है। हालांकि गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने उफनती लहरों में समाने से पहले ड्राइवर को और हेल्पर को बचा लिया, लेकिन ट्रक को नहीं बचा सके। अगस्त का महीना अपने आखिरी दौर में है, लेकिन आसमान से बरस रही आफत कम होने का नाम नहीं ले रही। देश के कई राज्य बाढ़ बारिश के प्रकोप का सामना कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में तो सैलाब ने जलजला ला दिया है। गुजरात के ज्यादातर जिले मूसलाधार बारिश और जलभराव की चपेट में हैं। जहां तक नजर जा रही है बाढ़ बारिश और हाहाकार मचा हुआ है। वडोदरा की ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी उफनती नहर में नाव चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि वडोदरा शहर की सड़क है ये, जो जलभराव से लबालब है। गाड़ियां पानी में रेंगती दिखाई दे रही हैं। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि पूरे शहर की सूरत बिगड़ गई है। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रोजमर्रा के कामों के लिए लोग भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। शहर के लगभग हर गली मोहल्ले का यही हाल है।
इतना पानी है कि घरों से निकलना दूभर हो गया है। जामनगर की इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको झटका लग सकता है। सड़क किनारे खड़े वाहन जल समाधि ले चुके हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश किस कदर कहर बरपा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, जामनगर में जहां मेला लगता है वो जगह अब जलमग्न हो चुकी है। हर तरफ हाहाकार मचा है। अंडरपास में इतना पानी भर गया है कि अगर कोई वाहन यहां से गुजरे तो अनहोनी हो सकती है। गुजरात में रिकॉर्ड बारिश के चलते 27 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटे में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। गुजरात में आई तबाही के बीच भारतीय वायुसेना भी लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। पहली तस्वीर वडोदरा की आप देख रहे हैं, जहां पर महिसागर नदी में बाढ़ आने से एक शख्स 30 घंटे से पानी में फंसा हुआ था, जिसे बचाने के लिए सेना की मदद ली गई और हेलीकॉप्टर के जरिए इसे बचाया गया। वहीं दूसरी तस्वीर गुजरात के जामनगर की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहां सेना का हेलीकॉप्टर मदद कर रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 लोगों को बचाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका। गुजरात के शहर शहर बाढ़ बारिश का कहर है। लोग जगह जगह अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कोई घर की छत पर फंसा हुआ है तो कोई अपने इलाके की ऊंची जगह पर पहुंचकर जान बचा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें अमरेली की हैं, जहां सैलाब के बीच पत्थर के टीले पर एक शख्स फंसा हुआ है और हेलीकॉप्टर उसे बचाने की कोशिश में है। ऐसी तस्वीरें गुजरात के कई शहरों से सामने आ चुकी हैं, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों की जान बचाई गई है। गुजरात के राजकोट शहर पर कई आफतें मंडरा रही है। उनमें से एक आफत ये भी है कि वहां का आजी बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिसका सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह पानी अंडरपास के नीचे भर चुका है। कोट में तबाही की तस्वीर किस तरीके से लोगों के पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है, अगर वो दिखाना चाहूं तो इस वक्त आजी नदी के किनारे बसे एक बस्ती में मैं मौजूद हूं और आप ये तस्वीर देखेंगे, बस्ती पूरी तरह से पानी में लबालब भरी हुई है। पूरी तरह से बस्ती जो है जलमग्न है। आप देखिए पानी का प्रवाह कितना तेज है। गुजरात के बोटाद में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी सड़क से होकर बहने लगा है, जिसकी चपेट में एक कार आ गई। देखते ही देखते कार तिनके की तरह पानी के बहाव के साथ बहने लगी। गुजरात के वेरावल में मौसम खराब होने की मार समंदर में जा रहे मछुआरों पर भी पड़ी है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश की वजह से समंदर के किनारे खड़ी एक नाव पलट गई। गनीमत रही कि नाव में जा रहे मछुआरों का समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से राजकोट अहमदाबाद हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा है। हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसने की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ा है। वहीं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी के ऊपर बना पुल ढह गया। चंद सेकंड के अंदर पुल ध्वस्त होकर नदी में गिर गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात के कई निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना की कई टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई है, जो लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट करने में जुटी हुई हैं। गुजरात के राजकोट से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बाइक सवार को उफनते नाले को पार करना इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान पर ही खतरा बनाया। बहाव में कुछ दूर तक तो ये बाइक सवार अपनी बाइक ले गया, मगर पानी का फोर्स जैसे ही तेज हुआ इसका बैलेंस बिगड़ने लगा और ये पानी में बाइक को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर इसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई और बाइक समेत ये बाइक सवार पानी में बह गया। आधा हिंदुस्तान बारिश की मार से त्राही त्राही कर रहा है। देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इन तस्वीरों को देखिए, एक ट्रैक्टर पानी में तिनके की तरह बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद नदी नालों का क्या हाल है। पानी का वेग इतना ज्यादा तेज है कि भारी भरकम ट्रैक्टर भी तिनके की तरह बहता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस ट्रैक्टर पर चालक भी दिखाई दे रहा है, जो कि पहाड़ से अचानक आए सैलाब में ट्रैक्टर टोली समेत फंस गया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। चालक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बहाव के साथ बहता चला जा रहा है। किनारे पर खड़े किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।